हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी के इस क्लास में हम लोग पेपर नंबर 1 करेंगे। पेपर नंबर 1 जो कि हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है, और कम्युनिकेशन में आधा रिकॉर्डेड सेशन मैंने अपलोड कर दिया है और आधा अभी जो होगा अभी के क्लास में वो अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जाना था कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर में क्या डिफरेंस है। जेस्चर का मतलब होता है कि आपका जिस तरीके से आप अपने हैंड को फोल्ड करके बैठे हो, आर्म्स को फोल्ड करके बैठे हो, या कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जैसे कि लेग्स को क्रॉस करके बैठे हो, ठीक है, तो वो आपका होता है जेस्चर। एंड बॉडी पोस्चर क्या होता है? बॉडी पोस्चर होता है आप जिस प्रकार से चेयर पे बैठते हो या जिस प्रकार से आप खड़े होते हो, ठीक है, वो आपका हो जाता है बॉडी पोस्चर। जैसे कि यहाँ लिखा है पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ एंटायर बॉडी, इसमें आप हम पूरे बॉडी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका लिम्स एंड टॉर्सो सब कवर होता है। बट जेस्चर में क्या क्या कवर होता है? सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर आपका एक पार्ट, जैसे हैंड हुआ, आर्म्स हुआ, या कोई भी अदर बॉडी पार्ट, हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जेस्चर होता है। लेकिन बॉडी में क्या हो रहा है? हम एंटायर बॉडी की बात कर रहे हैं, एंटायर बॉडी का। जेस्चर में जैसे कि मैंने हैंड को वेव किया, मैंने कुछ चीज पॉइंट करके दिखाया, थम्स अप किया, लाइक, या फिर हैंड शेक शेक किया, तो ये जेस्चर हुआ। लेकिन मैं एकदम स्टैंड टॉल या स्लाउचिंग, आर्म्स को क्रॉस करके खड़े होना, या मैं सामने की तरफ झुक करके बैठी, तो मतलब मैं पूरे अपने बॉडी को यूज कर रही हूँ, तो ये हुआ आपका बॉडी पोस्चर। जैसे कि जेस्चर जो होता है ये स्पेसिफिक मूवमेंट होता है और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के रिगार्डिंग होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन आपका बॉडी पोजीशनिंग ओवरऑल पोजीशनिंग होता है, हम इसमें एंटायर बॉडी की बात करते हैं, एंटायर बॉडी की, ठीक है, तो इसमें आप एंटायर बॉडी के रिगार्डिंग बात करते हो। आपका जेस्चर यूजुअली नॉन वर्बल क्यूज को दिखाने के लिए यूज होता है थ्रू अ स्पेसिफिक एक्शन। एंड यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपना बॉडी पोजीशनिंग की हेल्प से। तो यही था आपका वर्बल और आई मीन जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर का बीच का डिफरेंस। फिर से बता दे रही हूँ, आपका जहाँ पे भी जेस्चर वर्ड आएगा, जेस्चर, तो जेस्चर को देख करके आपको समझना है कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर या फिर एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर की बात किया जा रहा है, बॉडी पोस्चर का बात किया जा रहा है, नहीं, स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर नहीं, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का बात किया जा रहा है, बॉडी पार्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हैंड्स को वेव करना या फिर अपना लाइक थम्स अप शो करना, तो ये सब आपका जेस्चर में आएगा, जो पर्टिकुलर एक पार्ट से कनेक्टेड होगा, बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होगा। लेकिन जब हम बॉडी पोस्चर का बात करते हैं, तो बॉडी पोस्चर आपका ओवरऑल बॉडी से कनेक्टेड होता है, ओवरऑल होल बॉडी से कनेक्टेड होता है, होल बॉडी से कनेक्टेड होता है आपका बॉडी पोस्चर, ठीक है। जैसे कि क्या हम आगे लीन होके खड़े हैं या फिर हम पूरा टॉल खड़े हैं, दिस इज द बॉडी पोस्चर, ठीक है। अब ये हो गया, जैसे कि ये देखो, क्लोज, अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठी है ये लेडी, ठीक है, तो ये क्लोज्ड पोस्चर है, ये आपका इंडिकेट करता है कि वो अनफ्रेंडली नेचर की है, एंग्जाइटी। जब मैं पूरा एकदम फ्री फ्री होके बैठी हूँ, दिस इज द ओपन पोस्चर, जो पूरे बॉडी पोस्चर के हेल्प से हम जान पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, पूरा बॉडी पोस्चर के हेल्प से इस लेडी को हम जान पा रहे हैं कि ये आपका अनफ्रेंडली नेचर की है ना। बट यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम बॉडी पोस्चर के हेल्प से जान पा रहे हैं फ्रेंडली नेचर की है, विलिंगनेस या ओपननेस टू टॉक। अब आ जाते हैं काइनेसिक क्या होता है। काइनेसिक का मतलब होता है कि ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करता है। आप इसमें बॉडी मूवमेंट हुआ, जेस्चर हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ या पोस्चर हुआ, इसके हेल्प से सामने वाले पर्सन का कम्युनिकेशन को समझ पाते हो। मतलब काइनेसिक मतलब हुआ कि आप सामने वाला पर्सन का फेस का, काइनेसिक मतलब, काइनेसिक मतलब हुआ सामने वाले पर्सन का आप फेस का फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, ठीक है, उसका बॉडी का मूवमेंट को देख करके, बॉडी का मूवमेंट को देख करके आप समझने की कोशिश करते हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। हो गया, ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है फिजिकल बिहेवियर का एंड आपके रोल का, जो कि एक प्रॉपर मैसेज, इमोशन और एक एटीट्यूड को शो करता है। काइनेसिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन का इंटरेक्शन को समझने के लिए, और साथ ही साथ ये समझने के लिए
कि आप पूरा बोलना क्या चाह रहे हो, मीनिंग क्या है, इंटेंशन क्या है आपका ये बात करने का, ठीक है। जैसे कि आप जब किसी चीज से गिल्टी फील करते हो तो आप थोड़ा झुक करके बोलते हो, देखो जैसे ये पर्सन थोड़ा झुक करके बोल रहा है, हैंड्स को पीछे रख करके बोल रहा है, तो मतलब ये थोड़ा गिल्टी है। अब ये एकदम फ्रेश है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो ये और हैंड्स देखो, फेस भी एकदम सामने की तरफ है और हैंड्स भी एकदम फ्री है। अब ये जब सॉरी फील कर रहा है तो ये थोड़ा सामने मुंह झुका लिया है, ये टायर्ड है तो आगे की तरफ झुक गया है। तो इस फील्ड में काइनेसिक में पर्टिकुलरली हम एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। तो मतलब समझ में आ गया काइनेसिक मतलब, काइनेसिक आपका बॉडी मूवमेंट होता है या जेस्चर होता है जिसके हेल्प से आप सामने वाले पर्सन का इंटेंशन समझ पाते हो, कम्युनिकेशन करने के बिहाइंड इंटेंशन क्या है उसका। व्हाट इज काइनेसिक? काइनेसिक एक नेम है जो आपका स्टडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट को दिया गया है, स्टडी ऑफ बॉडी दैट टू आपका फिजिकल मूवमेंट को दिया गया है। काइनेसिक आपका एक इंटेलिजेंट वे होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं बॉडी मूवमेंट जेस्चर, जो कि एक इम्पोर्टेंट आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करता है। बॉडी मूवमेंट या जेस्चर रिगार्ड एट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सेम यहाँ लिखा है काइनेसिक होता क्या है। काइनेसिक बस आपका स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट होता है, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट दैट टू व्हाट, बॉडी फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज काइनेसिक? काइनेसिक इज स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे आपका बॉडी मूवमेंट हुआ, जेस्चर हुआ, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताता है। तो बॉडी मूवमेंट या फिर जेस्चर जो कि आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करता है। जैसे ये सब पर्सन को देख सकते हो, इन सबका स्टैंड होने का तरीका आपको पता लग पाएगा कि हाँ वो सामने वाला पर्सन का क्या नेचर है, इंटेंशन क्या है कम्युनिकेशन करने का। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जिसको काइनेसिक या बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, काइनेसिक को हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, तो उसमें जो भी मैसेज हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे कम हम वर्ड यूज करते हैं। 38% हमारा वोकल एलिमेंट मतलब वर्ड्स का यूज, वोकल एलिमेंट्स मतलब पिच हो गया, ये सब का यूज होता है। एंड सबसे ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज यूज होता है। ये किसने दिया है? डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबेन ने, जिन्होंने बोला कि हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो 93% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे जाता है। अब काइनेसिक में भी ना आपका एक ऑस्क्यूलिस होता है। ऑस्क्यूलिस मतलब आई मूवमेंट की स्टडी करना, आई मूवमेंट की स्टडी करना, फेशियल एक्सप्रेशन, हेड मूवमेंट, ये सब आपका हो गया काइनेसिक में। जेस्चर की स्टडी करना, हैप्टिक्स, टचिंग, हैंडशेक, बॉडी पोस्चर की स्टडी करना, फीट, प्रॉक्सिमिक्स या डिस्टेंस की स्टडी करना। अब अकॉर्डिंग टू मेहरबेन मॉडल, ओनली 7% जो होता है हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं ना, तो आपका उसमें होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ 7% आप वर्ड्स का हेल्प लेते हो या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, जो एक्चुअली वर्ड आप बोल रहे हो और मतलब वर्ड्स का हेल्प लेके बता रहे हो। बाकी जो 93% बचा ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, जिसमें से 38% आपका टोन पे डिपेंड करता है। 38% टोन पे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया अभी वोकल एलिमेंट, पिच, आपका टोन, वो हो गया आपका 38%। और 55% जो कि सबसे ज्यादा है वो आपका बॉडी लैंग्वेज को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से वी टॉक। एक तो सुन करके, एक तो स्मेल करके, टेस्ट करके, टच करके एंड विजन, ये सबके हेल्प से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये सबके हेल्प से हमारी बातचीत होती है। अब ये सबके हेल्प से हम किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये देखो। पैंटोमिस्ट देखा होगा, पैंटोमिस्ट मतलब दीज पीपल, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल में जोकर या फिर मिमिक्री जो करते हैं, ठीक है। जो अपना फेस के एक्सप्रेशन से, अपना जेस्चर से, अपना बॉडी मूवमेंट के हेल्प से आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स का हेल्प नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ एक आप जेस्चर्स के हेल्प से हुआ, बॉडी मूवमेंट के हेल्प से हुआ, जो कि आपका सर्कस में यूजुअली आपने ऑब्जर्व किया होगा। वहां पे विदाउट यूजिंग वर्ड्स, हम वर्ड को यूज नहीं करते, विदाउट यूजिंग स्पीच, कुछ भी बोलना नहीं है, आप साइलेंट होके सारा एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हो, उससे एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हो। जैसे कि टॉम एंड जेरी का स्टोरी जो है, उसमें हम लोग वर्ड्स का यूज नहीं करते, सारा कुछ एक्सप्रेशन होता है, तो वो पैंटोमिमिस्ट हुआ। या फिर आपका मिस्टर बीम जो है, उसमें भी वो वर्ड्स का हेल्प नहीं लेता है, सारा कुछ अपना एक्सप्रेशन से शो करता है, पूरा एक स्टोरी बताने की शो करता है अपने बॉडी मूवमेंट के हेल्प से, अपने जेस्चर के हेल्प से, तो वो क्या हुआ? पैंटोमिमिस्ट।
आपका कोई एक परफॉर्मर या जो अपना जेस्चर के हेल्प से, बॉडी मूवमेंट के हेल्प से आपको स्टोरी बताने की कोशिश करता है, स्पीच का मीनिंग बताने की कोशिश करता है विदाउट यूजिंग स्पीच, विदाउट यूजिंग वर्ड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ऑस्क्यूलिसिस। ऑस्क्यूलिसिस मतलब होता है आई मूवमेंट की स्टडी करना। आप जब किसी से बात करते हो देखना आंखों पर कितना असर पड़ता है, आई मूवमेंट कितना होता है, आई का बिहेवियर कितना बार चेंज होता है। तो ये जो आई मूवमेंट हुआ, आई बिहेवियर हुआ, गेज हुआ, ये सब का सब आपका ऑस्क्यूलिसिस होता है। प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट जिसकी वजह से इंटरेस्ट या अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर हम अवॉइड करें ना आई कांटेक्ट तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम सामने वाला पर्सन से बातचीत करने में या तो कंफर्टेबल नहीं है या फिर हमारे अंदर कोई बात छुपा हुआ है। तो ऑस्क्यूलिसिस मतलब क्या समझे कि ऑस्क्यूलिसिस मतलब आई की स्टडी करना, आई के साथ कम्युनिकेट करना, आई मूवमेंट को समझना, आई बिहेवियर को समझना। ठीक है, जिसमें अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं मतलब हम उससे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो है, अट्रैक्टेड है। वेराज अगर हम अवॉइड करते हैं तो डिस्कम्फर्ट या डिसऑनेस्टी शो कर सकता है। जैसे कि ये दोनों पर्सन को देखो, ये दोनों का आई कांटेक्ट इज व्हाट ऑस्क्यूलिसिस, आई कांटेक्ट इज ऑस्क्यूलिसिस। ये दोनों का आई कांटेक्ट इज व्हाट, दिस इज ऑस्क्यूलिसिस, ऑस्क्यूलिसिस है। ठीक है, अब हैप्टिक्स क्या होता है? टच की स्टडी करना इज हैप्टिक्स। हम हैंडशेक करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, हग करते हैं, अपने फ्रेंड्स के कंधे पर हाथ रखते हैं बिकॉज वी आर फीलिंग कंफर्टेबल, है ना। देखो यहाँ पे तो ये सब क्या है, ये आपका हैप्टिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब होता है टच की स्टडी करना, टच की स्टडी करना। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टच करके, हम जो बातचीत कर रहे हैं टच करके कर रहे हैं। तो एक कंफर्ट हग भी आपको एम्पैथी और सपोर्ट शो करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो हैप्टिक्स क्या है? Haptics is nothing but just a study of communication through touch। हम टच के हेल्प से कम्युनिकेट कर पाते हैं, टच कर करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। फोनेमिक्स क्या होता है? फोनिक्स इसको बोलते हैं, कोई फ्योनिक्स बोलता है, कोई फोनिक्स बोलता है। तो एक्चुअली आपने देखा होगा एक ही वर्ड को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। ऑनसेट राइम होता है, सिलेबस होता है, सेंटेंस, रिदम, आइसोलेशन, ब्लेंडिंग करना, ब्लेंड करके वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलना, कुछ उसमें ऐड करना, कुछ उसको डिलीट करना। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, दैट इज फोनिक्स बोलते हैं। फोनिक्स मतलब होता है एक वर्ड को जो हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, दैट इज पैट, बैट, रैट, है ना। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ये सब क्या है? फोनिक्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स मतलब होता है कलर की स्टडी करना। क्रोमैटिक्स मतलब क्या होता है? कलर की स्टडी करना। एक साथ यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था पैंटोमिमिस्ट, पैंटोमिमिस्ट। ठीक है, जो मिमिक्री करते हैं, जैसे कि हो गए जोकर, जैसे कि हो गए मिस्टर बीन। ठीक है, मिस्टर बीन, बीम होता है या बीन होता है, बीन होता है, सो टॉम एंड जेरी का कहानी, ये विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड अपना सारा स्टोरी आपको समझाते हैं। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले हैप्टिक्स, HAPTICS। हैप्टिक्स मतलब होता है टच, टच। ठीक है, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं टच कर करके। ठीक है, थर्ड अभी क्या देखा था? ऑस्क्यूलिसिस। अब ये क्या होता है? ऑस्क्यूलिसिस दैट इज आई की स्टडी करना, आई के हेल्प से कम्युनिकेट करना, आई के हेल्प से जब हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज ऑस्क्यूलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स क्या हो जाता है? क्रोमैटिक्स से समझोगे कि जब हम कलर की स्टडी करते हैं, कलर के हेल्प से कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। सब बच हो गया ना? हाँ, फोनिक्स बच गया, फोनिक्स, फोनिक्स, फोनिक्स। ओके, फिफ्थ नंबर PHONEMICS। फोनिक्स क्या हो जाता है? फोनिक्स इज आपका डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड फॉर वर्ड्स, फॉर वर्ड्स। जैसे कि हो गया आपका रैट, बैट, मैट, कैट। ठीक है, तो ये फोनिक्स हो गया। फोनिक्स लिख लिया हमने, हैप्टिक्स लिख लिया, ऑस्क्यूलिसिस लिख लिया, पैंटोमिमिक्स लिख लिया। ओके, इतना सारा समझ में आ गया। शॉर्टकट वर्ड से याद करेंगे। क्रोमैटिक्स मतलब देखो रेड कलर आपका लव का भी है, रेड कलर आपका पैशन का भी है, रेड कलर का मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे स्टॉप भी होता है, रेड का मतलब कहीं कहीं एंगर भी होता है। तो कलर के हेल्प से समझना दैट इज द क्रोमैटिक्स। जबकि ब्लू का कलर मतलब होता है काम नेचर, ट्रैंक्विलिटी। मतलब अगर आप कहीं किसी को व्हाइट कलर इंडिकेट करते हो मतलब होता है पीस। ठीक है, अगर कहीं आप पिंक कलर इंडिकेट कर रहे हो, पिंक पिंक कलर शो कर रहे हो मतलब होता है फीमेल, फीमेल।
अगर कहीं आप ब्लू कलर शो कर रहे हो मतलब होता है मैन, मैन, ठीक है। तो जब कलर के हेल्प से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, कलर के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द क्रोमैटिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, क्रोनेमिक्स, ठीक है, 6 नंबर, CHRONEMICS, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मतलब होता है टाइम का स्टडी करना, और जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टाइम के साथ कर रहे हैं, स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम, कितना टाइम लगा कम्युनिकेशन में, दैट इज द आपका टाइम समझो बस आपका क्रोनॉमिक्स क्रोमैनिक्स होता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है जो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। ड्रेस एंड अपीयरेंस, ये भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सामने वाला पर्सन जिस प्रकार से ड्रेसअप हुआ रहता है, हम उस प्रकार से सोचते हैं कि वो सामने वाला पर्सन किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वेडिंग में जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है। तो ड्रेस और अपीयरेंस की हेल्प से पता लग पाता है, उसकी क्लोथिंग की हेल्प से, उसका पर्सनल ग्रूमिंग की हेल्प से हमें पता लग पाता है कि वो किधर जा रहा है। अगर कोई फॉर्मल ड्रेसअप किया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मल अटायर में है, तो मतलब वो जॉब इंटरव्यू में जा सकता है, या फिर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है और वो उस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू में जाने को रेडी हुआ है। तो ड्रेस एंड अपीयरेंस से भी पता लगता है। जैसे कि अगर कोई भी अच्छा सा एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट का जो ड्रेसअप पहन के अगर आप बाहर निकलो, तो सब समझेगा कि आपको एडवोकेट की जॉब लगी है, आप एडवोकेट का जॉब करने जा रहे हो। पुलिस का जो वर्दी होता है वो पहन लो, अगर वो पहन के आप घूमोगे तो उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर आपका शादी है और आपने ब्राइड वाला पूरा अच्छा सा लहंगा पहन रखा है, तो उसके बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा है कि आगे आपका कहाँ जा रहे हो, क्या होने वाला है, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है डिस्टेंस की स्टडी करना, प्रॉक्सिमिक्स, ओके, PROXEMICS, प्रॉक्सिमिक्स होता है आपका डिस्टेंस की स्टडी करना, डिस्टेंस की स्टडी करना। अब जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको एक पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखना है, एक पर्सनल डिस्टेंस का ध्यान रखना है बातचीत करने के दौरान। जैसे अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं उनका अलग अलग कंफर्ट लेवल होता है, और कॉन्वर्सेशन के समय आपको नेसेसरी है कि आपको प्रॉक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन करना। जैसे कि एक पर्सन है, ये अगर किसी अपने से बात करेगा काफी करीब वाले पर्सन से, तो ये इंटीमेट स्पेस को फॉलो करेगा, मतलब लेस देन 1.5 फीट, है ना। अगर ये किसी एक पर्सनल किसी आदमी से बात कर रहा है, उतना भी जो क्लोज नहीं है, तो उसके लिए पर्सनल स्पेस को फॉलो करेगा, दैट इज 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक। कोई सोसाइटी में वो किसी से बात कर रहा है तो वो सोशल स्पेस हो जाएगा जो 4 फीट से लेके 12 फीट तक का हो सकता है। अब हम पब्लिक में किसी से बात करें तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, जो 12 फीट से 25 फीट होता है। तो यहाँ देख सकते हो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स मतलब होता है स्पेस की स्टडी करना, जहाँ पे आप एक कल्चर के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे से समझते हो। जैसे कि इंटीमेट स्टेज आपका 15 से 45 सेंटीमीटर, जोन स्टेज, पर्सनल, सोशल, पब्लिक, ये सब हो गया। अब ये दिया हुआ है इंटीमेट स्पेस कितना होना चाहिए, 0 से 1.5, पर्सनल 1.5 से 4, सोशल 4 से 12 एंड पब्लिक 12 प्लस, ठीक है। तो अब हम देखो साइलेंस से भी क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आप बातचीत करने के दौरान एकदम साइलेंट हो जाते हो तो एब्सेंस ऑफ स्पीच को भी हम लोग कम्युनिकेशन में ही मीन्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब आप जब कुछ नहीं बोल रहे हो और आपने कुछ नहीं बोल के भी कम्युनिकेट कर लिया, ये आपको पता लगेगा। आप जैसे कि कॉन्वर्सेशन बातचीत करने के बीच बीच में आप पॉज लेते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है, रिफ्लेक्ट करता है कि या तो आप कुछ सोच रहे हैं, या तो टेंशन में है, या तो कुछ एम्फेसिस करना चाहते हैं। तो साइलेंस इज समटाइम द बेस्ट आंसर, साइलेंस सबसे बेस्ट आंसर होता है, और कभी कभी दिस इज द बेस्ट आंसर। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आप फेस का हेल्प लेके कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब आप क्या वर्ड्स के हेल्प ले रहे हो, इसमें बिल्कुल नहीं। तो फेशियल एक्सप्रेशन मतलब हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम फेस का मूवमेंट के हेल्प से स्टडी करें, एक्सप्रेशन के हेल्प से स्टडी करें। आपका जो मान लो दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब एक ने स्माइल कर दिया तो दूसरा भी स्माइल कर देगा, तो ये क्या हो गया, ये फेशियल एक्सप्रेशन के हेल्प से आपने कम्युनिकेट किया कि चलो ठीक है, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने को रेडी हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया, फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से हो पाया, राइट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे फेशियल मूवमेंट की हेल्प से आप अपना लाइक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, ओके।
ठीक है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट मतलब होता है कि आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, वस्तु या संपत्ति जो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी बताता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिख दे रही हूँ पहले, आर्टिफैक्ट, ARTIFACTS। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मान लो पुरान लाइक प्रीवियस एरा में क्या होता है, पुरानों में क्या होता था कि आपके पास एक गोल्डन लाइक बर्तन मिल रहे हैं, तो वो आपका मुगलों का टाइम को रिप्रेजेंट करता था, राइट? तो मुगल्स एरा को रिप्रेजेंट करता था। या फिर हम ये सोचते हैं ये जरूर कोई किंग या क्वीन का यूटेंसिल होगा जिसमें वो खाया करते थे, ठीक है? तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा या पोजेशन है जो किसी भी पर्सन के बारे में जानकारी देता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है? उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है, मान लो उसने लैपटॉप कैरी कर रखा है और साथ ही साथ उसने यूनिवर्सिटी का हुडी भी पहन रखा है, तो हम क्या उससे सिग्नल लेंगे कि वो एक स्टूडेंट है और वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपना कॉलेज जा रहा है। तो कुछ भी ऐसा चीज जो आपको किसी भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी एक बोल सकते हैं लाइक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका आर्टिफैक्ट होता है। क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स। ऑल्फैटिक्स क्या होता है? ऑल्फैटिक्स मतलब होता है स्मेल की स्टडी करना। अब आप बोलोगे मैम स्मेल की स्टडी कौन करता है? तो जब स्कूल में टीचर बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम और डिओ यूज करके आते थे, तो क्या हम गेस करते थे कि ये कौन सा हो सकता है? FATICS, बिल्कुल करते थे, राइट? तो वो आपका स्मेल की स्टडी होता है। जब बगल वाले के घर में मैगी बन रही होती है और हमारे घर में कुछ नॉर्मल सा वेजिटेबल्स बन रहा होता है, तो क्या हम उसकी स्मेल को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि बगल वाले घर में क्या बन रहा है? बिल्कुल। तो क्या हम स्मेल के हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आपका हो जाता है ऑल्फैटिक्स, ठीक है? रेस्टोरेंट में आपको एक बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेगनेंस टाइप अच्छा सा क्यूजीन का, तो वो क्या है? वो ओल्फैटिक्स है। ओल्फैटिक्स, फ्लावर को स्मेल करना, दिस इज ओल्फैटिक्स। नींबू को स्मेल करना, दिस इज ओल्फैटिक्स। एंड दिस इज ऑल्सो ओल्फैटिक्स एंड दिस इज ऑल्सो ओल्फैटिक्स, ठीक है? तो ओल्फैटिक्स मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्मेल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। वर्बल कम्युनिकेशन जहां हम वर्ड्स का हेल्प ले रहे हैं, या तो रिटन फॉर्म में या फिर बोल करके, ठीक है? नॉन वर्बल जहां वर्ड का यूज हो ही नहीं रहा है, ना ही रिटन फॉर्म में ना ही स्पोकन फॉर्म में। वर्बल में हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वर्ड्स का हेल्प लेंगे, लैंग्वेज का हेल्प लेंगे, या तो लिख करके या तो बोल करके। नॉन वर्बल में हम जेस्चर्स की हेल्प से समझाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से समझाते हैं, बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से समझाते हैं, पोस्चर्स की हेल्प से समझाते हैं। वर्बल में हम एक प्रॉपर इंटेंशनल मीन्स प्रॉपर तरीके से बोल करके कर रहे हैं ना, तो जिसके लिए मैसेज होगा उसको ही बोल करके बताएंगे। बट नॉन वर्बल कभी कभी इंटेंशनली भी होता है, नॉन इंटेंशनली भी होता है। वर्बल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बट नॉन वर्बल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपका आई का मूवमेंट, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो तो नजर है कहीं ना कहीं जाएगी ही जाएगी, ठीक है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपका वर्बल फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है। कैसे? मान लो आपको लगा कि सामने वाले पार्टी को मेरा ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया और मैंने बोल भी दिया, तो मैं क्या सेम टाइम पे उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकती हूँ या उसकी जगह पे कोई ऑल्टरनेट वर्ड को यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है। नॉन वर्बल लेस फ्लेक्सिबल और नॉन वर्बल क्यूज सिर्फ और सिर्फ आपका साइन पे या बोलो जिसमें हम वर्ड्स को यूज नहीं करें उस पर डिपेंड करता है। वर्बल आपका प्रिसाइज होता है, एक्सप्लिसिट होता है, मोर डिटेल वे में। अगर आपको लग रहा है सामने वाला पर्सन को ये नहीं समझ में आया तो हम उसको अलग तरीके से और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। नॉन वर्बल आपका एम्बिगियस होता है और इंटरप्रेट करना मतलब आपको समझना पड़ता है, ठीक है? आपका वर्बल में इमीडिएट और डायरेक्ट फीडबैक होता है, बट नॉन वर्बल में फीडबैक ना आपका डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सब्टल होता है। यहाँ पे हम लैंग्वेज की हेल्प से, कल्चरल न्यूजेंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे हम बस थोड़ा बहुत आपका आंख मिला लिए, देख लिए।
यहाँ पे हुआ आपका वर्बल में टोन, आप किस टोन में बात करो, पिच क्या है, हाई है या लो है, वॉल्यूम काफी हाई वॉल्यूम में बात करें या लो वॉल्यूम में, तो ये वर्बल हुआ जहाँ हम बोल करके करें। बट नॉन वर्बल में हम थोड़ा एक्सप्रेसिव कम हो जाते हैं, मतलब एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, जहाँ पे टोन को इंक्लूड करते हैं, बट टोन को इंक्लूड करते हैं, बट जेस्चर्स को भी यूज करते हैं। यहाँ रिपीटेशन होता है, बट यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हो, वर्बल में कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, बट नॉन वर्बल में ऐसा कुछ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा इमोशनल एंड रिलेशनल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जैसे कि एक हो जाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हो जाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ना व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यही देख के आप बता सकते हो, क्लियर शो हो रहा है, एक प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप है दोनों अच्छे से, और ये लग रहा है कि ये इसका बॉस होगा जरूर से जरूर, और ये लग रहा है ये इसका एम्प्लॉय होगा। तो क्या यहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल। और जो कम्युनिकेट हो रहा है वो एक फॉर्मल तरीके से हो रहा है, फॉर्मल तरीके से हो रहा है, बिल्कुल, तो ये फॉर्मल हुआ। इनफॉर्मल, फ्रेंड्स है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी का हैंड कहीं और, ड्रेस कहीं और, कुछ भी पहने हुए, राइट। देखो ये फोन लिया हुआ है, इसका हैंड्स हवा में है, इसका एक हाथ पीछे है, तो कोई भी ऐसा एक फॉर्मल तरीका से हम बातचीत नहीं कर रहे, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में होता है, एक आपका यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है ना, इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होता है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या इंडिविजुअल में चेंज करते हो, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चैनल, रूल्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो, और क्लियर और सिस्टमैटिक फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। जैसे कि ऑफिशियल मेमोज, आपने एक डॉक्यूमेंट मेमो नोट किया और आपने ऑर्गेनाइजेशन में सबको प्रोवाइड किया स्पेसिफिक एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, तो ये आपका हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कंपनी का मीटिंग शेड्यूल करना है, स्ट्रक्चर गैदरिंग करनी है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना है, डिसीजन लेना है, अपडेट शेयर करना है। तो एजेंडा के बेसिस पे जब हम डिसीजन मीटिंग रख रहे हैं, कंपनी का मीटिंग, तो वो भी फॉर्मल तरीके से होगा। रिपोर्ट, रिपोर्ट लाइक फॉर्मल एक रिपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट जो कि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना होता है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, जो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुआ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर आपका एम्प्लॉयमेंट का कंडीशंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पनसेशन, हर चीज मेंशन होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने जॉब के बारे में जानने का है, आपका रोल क्या होगा ये जानने को है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ये जानने को है, कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा ये जानने को है। तो जो कुछ भी चीज जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड जॉब के पहले ही आपको जान लेना चाहिए, दैट इज जॉब कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी का पॉलिसी मतलब रूल्स, गाइडलाइंस, एक्सपेक्टेशन जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसको कभी कभी एम्प्लॉय के हैंडबुक में से नहीं ले लिया जाता है। ऑफिशियल लेटर, जैसे कि सीईओ ने कोई लेटर दिया, एचआर ने कोई लेटर दिया, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय को उनके वर्क के लिए उनको एक परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए अच्छा सा एक लेटर दिया, दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन को शो करता है, फॉर्मल में होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में। इन एसेंस जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये आपका प्रॉपर से एडरेंस को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करता है, जिसकी हेल्प से आप क्लियर एंड एक और का प्रॉपर और इंफॉर्मेशन दे पाते हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? अब एक बार बताओ, जो सब कुछ क्लियर है, सबको सब कुछ अपना रोल्स वगैरह पता है, तो क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना थोड़ा इजी हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है आपको किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पावरफुल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना इजी हो जाता है, हार्ड प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। जनरली ये थोड़ा आपका फॉर्मल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कम्बरसम, जैसे कि मतलब ये हुआ कि मान लो आपको छुट्टी लेनी है, छुट्टी लेने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है, टीएल, मैनेजर, देन आपका बॉस, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। वेयर एज आपको अगर पता होगा कि नहीं मुझे छुट्टी लेना है, तो मुझे डायरेक्टली अपने मैनेजर को रीच आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली मैनेजर को रीच आउट करूंगी। यहाँ पे आपका डिस्टॉर्शन एट टाइम्स हो जाता है, फिर ज्यादा समय लेता है और लॉट ऑफ मनी भी लग जाता है। तो ये आपका फॉर्मल का पूरा बेनिफिट और फीचर था, ठीक है। अब फॉर्मल में आता है आपका एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब सबसे टॉप पे बैठेंगे हमारे पापा जी, ठीक है, हमारे पापा जी मतलब हमारे फादर जी, ठीक है। उसके बाद मम्मी जी, मॉम, उसके बाद वी पीपल।
तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक आप पोजीशन के बेसिस पे एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए? बिल्कुल आप एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हो, राइट? एक हायरार्की प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है, तो वही आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, जानकारी जो जा रही है हायर लेवल से आपका नीचे लेवल, लोअर लेवल तक जाती है। जैसे कि मान लो कल छुट्टी देनी है या नहीं देनी है, बॉस डिसाइड करेगा छुट्टी देना है या नहीं देना। मान लो बॉस ने बोला कि कल छुट्टी डिक्लेयर कर दो, सबको बता दो, तो बॉस क्या करेगा, अपने नीचे वाले पर्सन को बताएगा। अब मान लो ये मैनेजर हुआ, अब ये मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर अपने नीचे वाले पर्सन को बताएगा, ठीक है कल सबको छुट्टी दे दो, मतलब टीम लीडर को बता दिया, ठीक है। अब टीम लीडर क्या करेंगे, टीम लीडर बताएंगे एजेंट्स को। तो कैन यू सी कि ये आपका डाउनवर्ड भी है, साथ ही साथ यहाँ जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है एक प्रॉपर हायरार्की में लोअर लेवल तक जा रहा है, सबसे हाई पोजीशन इसका, सबसे लो पोजीशन इसका, तो लो तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो डेटा दे रहे हो, इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हो, डायरेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्शन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, सो दैट फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। इन शॉर्ट ये आपका टॉप डाउन अप्रोच भी कहलाता है, जहाँ पे मान लो सीईओ सेंड कर रहा है ईमेल अपने सारे ही एम्प्लॉय को, ये अनाउंस करते हुए कि कल से एक न्यू ड्रेस कोड सभी कोई फॉलो करेंगे ऑफिस आने के लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बॉस सभी को आपको ईमेल भेज दिया, ठीक है, और बोल दिया कल से सभी का ड्रेस चेंज हो जाना चाहिए, ये वाला ड्रेस होगा, न्यू ड्रेस अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका डाउनवर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो टॉप लेवल पे एक पर्सन बैठा है, फिर मिडिल एंड लोअर लेवल पे फिर वर्क एम्प्लॉय हुआ, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। जब कम्युनिकेशन जो होता है ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, मतलब दिस वन इज सुपीरियर एंड ये हो जाएगा इनके सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जब आपका कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर जाता है तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे हम गोल असाइन करते हैं, जॉब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फीडबैक देते हैं उनको परफॉर्मेंस को लेकर के। तो ये आपका सक्सेस डिपेंड करता है स्किल्स पर सुपीरियर का और उसके पॉपुलैरिटी पे कि क्या उसकी बातों को सब सुन रहे हैं या नहीं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो होता है अपर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, जैसे कि सबसे टॉप लेवल हो गया एंड सबसे लोअर लेवल आपका वर्कर एंड एम्प्लॉय को हो गया। तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये क्या हुआ, टॉप एंड दिस इज डाउन, तो दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे भी सेम लिखा है कि दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। कहाँ तो अभी पढ़ा था मैंने, टॉप डाउन अप्रोच। दिस इज अ टॉप, देखो टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम लिख लो, डाउन मत लिखो, बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोडक्शन मैनेजर है, ये मैनेजर है और ये वर्कर है, मैनेजर से वर्कर तक को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्या ये डाउन फ्लो होगा, बिल्कुल। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल। यहाँ पे एक मेन बॉस बैठा है, इसने बाकी दो को दिया, इसने बाकी तीन को दिया, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब टॉप लेवल फिर मिड लेवल फिर लो लेवल फिर वर्कर फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होता है अपर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, डाउनवर्ड जहाँ तक कि आप देखोगे मैनेजमेंट से उनके एम्प्लॉय तक में जा रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो मैसेज कैरी करता है फ्रॉम समवन जो कि बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है एंड किसको देना है, ऑर्गेनाइजेशन टू द सबऑर्डिनेट। मैनेजर कम्युनिकेट करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बाय सेंडिंग द ईमेल मैसेज, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ईमेल शेयर कर दो सबको ड्रेस कोड का, डिपार्टमेंट मीटिंग कराना, एम्प्लॉयज को पॉलिसी मैनुअल को समझाना, नोटिस को समझाना, बुलेटिन बोर्ड पर बताना, प्रॉपर वे से न्यूज रिपोर्ट करना। तो चलो अब हम लोग वर्ड कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्लास से करते हैं, मतलब 241 मुझे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कराने को है आपको, ठीक है। आपको सेशन अच्छा लगा हो, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो प्लीज। एंड सारी क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पे, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी। ओके, थैंक यू सो मच, क्लास ज्वाइन कर दें, ओके।